हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि फॉर और सिंस का प्रयोग जो ग्रामर का एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। और यह फॉर और सिंस के प्रयोग के संबंध में कहा जाता है कि इसका प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही नहीं होता है, जबकि इसका प्रयोग प्रेजेंट के दो और पास्ट के दो यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। यानी कि 4 टेंसेस को यह कवर करता है। इसलिए फॉर और सिंस के प्रयोग के संबंध में आप सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि कहाँ फॉर का प्रयोग होता है, कहाँ सिंस का प्रयोग होता है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स किस तरह यूज किए जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द पॉइंट, और हम यही कहना चाहेंगे कि लेक्चर के अंत तक आप बने रहें ताकि फॉर और सिंस में होने वाले सारे कंफ्यूजन्स आपका दूर हो जाए। पिछले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के संबंधित हमने अध्ययन किया था और आज का जो क्लास है काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट को 2 सेक्शन में बांटा गया है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और सब्जेक्ट प्लस हैज है बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव। याद रखें, बीन के बाद नाउन या एडजेक्टिव। अधिकांश लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीन लगा हुआ है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, जबकि नहीं, जब बीन के बाद नाउन या एडजेक्टिव होता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। दूसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर में कहां पर फॉर और सिंस का प्रयोग हुआ है। इसके लिए 2 एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। He has not come here for 2 weeks। यहाँ देख लें 2 weeks, 2 सप्ताह से वह यहाँ नहीं आया है, फॉर का यूज किया गया है। फिर he has been a doctor, वह एक डॉक्टर है ना। here यहाँ since 2009 यानी कि 2009 से वह यहाँ डॉक्टर है। यहाँ पर बीन के बाद नाउन है, यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ पर देखें, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम फॉर 10 years के पहले हमने फॉर का प्रयोग किया है। यहाँ पर मंडे के पहले सिंस का प्रयोग किया है। तो कैसे ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि कहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, किन किन परिस्थिति में हम लोग पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ किस किस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को क्लासिफाई करेंगे। कौन कौन से टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं उनको 2 सेक्शन में बांटकर अध्ययन करें कि कौन पीरियड ऑफ टाइम है और कौन पॉइंट। सबसे पहले हम लोग क्लियर करें टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, अर्थात समय सूचक शब्द को 2 भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के बाद से है तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर समय की बिंदु यानी डिफिनिट टाइम है, इसके बाद अगर से है तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन कैसे हम समझेंगे कि यह पीरियड ऑफ टाइम है और यह पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन कौन से टाइम डिनोटिंग वर्ड्स पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं और कौन से पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए बिल्कुल आसान है। सबसे छोटा जो पीरियड होता है वह सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये जितने भी हम लोग समय को डिनोट करने वाले शब्द देख रहे हैं यह पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। जैसे फॉर 5 years, यहाँ देख लें 5 years, ईयर, फॉर, यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे 2 hours, आवर्स यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ फॉर का अर्थ से होता है। हम लोग को ये भी आगे अध्ययन करेंगे कि किन किन टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को क्लियर करें कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम किस तरह पहचानेंगे, इसका रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगा, इस बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे ही हैज़ नॉट मेट मी फॉर 5 months।
हम लोग देखें यहाँ 5 मंथ्स, मंथ यानी पीरियड ऑफ टाइम है, इसके पहले हमने फॉर का प्रयोग किया है। तो याद रखना है ये जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, मिनट, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, यह पीरियड ऑफ टाइम में कहलाता है। और कभी कभी यह पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में बदल जाता है, इस पर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे देखें हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे समझेंगे कि यह पॉइंट ऑफ टाइम है? तो इसके लिए यहाँ पर दिए गए रूल्स पर ध्यान दें। नेम ऑफ द आवर, आवर का जो नाम होता है, चाहे डे हो, डेट हो, मंथ हो, ईयर हो, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, सिंस 4 o'clock, तो यहाँ देखें नेम ऑफ द आवर, इसके पहले हमने सिंस का प्रयोग किया है। फिर सिंस 2008, नेम ऑफ द ईयर, सिंस का प्रयोग किया गया है। सिंस मंडे, नेम ऑफ द डे, सिंस का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस चीज़ पर एकदम ध्यान देना होगा कि आगे कहाँ पर और किस किस टेंस में सिंस का प्रयोग होता है, इस पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि किसी भी टेंस में सिंस 4 o'clock का यूज कर देंगे। यह तभी होते हैं जब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो। तो यह हर जगह हर टेंस में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आगे का पॉइंट्स देखें, कुछ और एग्जाम्पल ले लें। नेम ऑफ द इवेंट हो, कोई फेस्टिवल हो या द सीजन्स हो, जैसे सिंस स्प्रिंग, नेम ऑफ द सीजन। सिंस होली, नेम ऑफ द फेस्टिवल। सिंस मैरिज, ये पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। स्टेज ऑफ वंस लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन की जो अवस्था होती है उसको भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बर्थ, जन्म अवस्था, जन्म से, मान लीजिए बोलना है जन्म से, तो सिंस बर्थ। इन्फेंसी, शिशु अवस्था। चाइल्डहुड, बचपन। यूथ, युवा अवस्था। मैरिज, शादी। बुढ़ापा, डेथ, मृत्यु। ये जितने भी द स्टेज ऑफ वंस लाइफ है, इसको भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे दिया है, ही हैज़ बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ, जन्म से वह अंधा है। तो यहाँ पर बर्थ के पहले सिंस का प्रयोग किया गया है, यह पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। फिर नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसको पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे सनराइज, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, सनसेट, नाइट, मिडनाइट, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ द डे हैं इसको पॉइंट ऑफ टाइम में रखते हैं। जैसे ही हैज़ नॉट कम हेयर सिंस मॉर्निंग। तो हम लोग को देखना है कि कहाँ सिंस का जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। इस बात को पर बिल्कुल ध्यान देना है, हर टेंस में नहीं, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि हर टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग से के भाव में नहीं किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन आगे का जो हमारा जो पॉइंट है वो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखना है कि कहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में बदल जाता है। यह ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन
एडवांस से आते हैं, देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसका एडवांस स्टडीज क्या है। अब देखें कि कैसे पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में बदल जाता है। यह इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे देखें, हम लोग जानते हैं 2 days यह पीरियड ऑफ टाइम है और इसके पहले फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी कि 2 दिनों से, यह जो है पीरियड ऑफ टाइम हो गया। लेकिन अगर यहीं पर 2 days हो और 2 days के बाद एगो का प्रयोग हुआ हो 2 दिन पहले, तो यह पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में बदल जाता है। तो याद रखना है कि अगर पीरियड ऑफ टाइम के पहले, पीरियड ऑफ टाइम के बाद एगो हो तो वह पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में बदल जाता है और उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। एक और देखें, फॉर 5 months, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर का यूज हुआ है से के सेंस में। अगर यहीं पर होता 5 months एगो, तो यह पॉइंट ऑफ टाइम में हो गया, यानी कि सेंस। दूसरा हम देखें कि अगर लास्ट मंथ हो या लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो या लास्ट मंथ, ईयर, वीक, इसमें से कोई भी शब्द हो, अगर इसके पहले द लगा हुआ है तो समझ जाना है कि यह पीरियड ऑफ टाइम है और इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। यानी लास्ट के पहले, चूंकि मंथ, ईयर, वीक यह पीरियड ऑफ टाइम है और इसके पहले लास्ट का प्रयोग हुआ है गत, और लास्ट के पहले अगर द का प्रयोग हुआ है तो ये हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यही अगर द हट जाता है, सिर्फ लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, तो यह पीरियड ऑफ टाइम, द रहने से पीरियड ऑफ टाइम हुआ, द हट जाने से यह पॉइंट ऑफ टाइम में बदल जाता है और इसके पहले हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं। तो 2 पॉइंट्स देखें, अगर पीरियड ऑफ टाइम के बाद एगो हो तो वह पॉइंट ऑफ टाइम में बदल जाएगा, अगर लास्ट के पहले द हो तो वह पीरियड ऑफ टाइम है और लास्ट के पहले द नहीं है तो पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे ही हैज बीन ill with fever since last week। आप देख लें कि यहाँ लास्ट वीक है, लास्ट वीक के पहले सिंस का प्रयोग हुआ है और ये भी ध्यान में रखना है कि ये कौन सा टेंस है। तो ही हैज़ बीन इल प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस या फॉर का प्रयोग से के भाव में होता है। इसका प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग ना सिंपल प्रेजेंट में होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, से के भाव में। याद रखना है से के भाव में, क्योंकि फॉर का प्रयोग देखें, याद रखें, से के भाव में प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आगे भी टेंस में हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फॉर का प्रयोग होता है, लेकिन से के भाव में नहीं, तक के भाव में। तो यह चीज़ बिल्कुल याद रखना है कि इसका जो भाव होता है, जो सेंस होता है, वह से होता है। अगर यहीं पर होता ही हैज़ बीन इल विथ फीवर सिंस द लास्ट वीक, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि लास्ट के पहले द का प्रयोग जब हो जाता है तो यह पीरियड ऑफ टाइम में बदल जाता है, और जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो सिंस का प्रयोग ना ही करेंगे, इसके जगह पर हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये देख लें कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स अर्थात टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को 2 सेक्शन में बांटा गया है। जो इंडेफिनिट टाइम होते हैं वह
पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। जो फिक्स्ड जो डिफिनिट टाइम होते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ये क्लासिफिकेशन है, इस पर ध्यान दें और विशेष रूप से इस सेक्शन को पढ़ने के साथ साथ पिछले के क्लासेस का अध्ययन करें ताकि फॉर और सिंस और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच के रिलेशंस को आप बिल्कुल समझ सकें। नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ।